Hello dear students, good morning once again. I'm here again in front of you to teach the another part of this lesson. Day before yesterday I have started your lesson number 7 of the ninth class, and the name of this lesson is the packing. In this lesson we are discussing about the packing. In this lessons we have main three characters. So how do they packing on their trip? We are discussing about here. So we have learned more about in this lesson. So today onwards I'm going to teach you the next part of this lesson, and that is the part of the six. देखिए बेटा, यहाँ पे सिक्स से आप देख सकते हो, ऑफ कोर्स निसंदेह आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग्स आउट नाउ। अब मुझे क्या करना पड़ा कि भाई जितनी भी जो नासवर जो चीज़ें थी उन सभी को बाहर निकालना पड़ा। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और निसंदेह मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। आई रिस्मग्ड द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट, और मैंने उन चीज़ों को उसी अवस्था में अस्त व्यस्त कर दिया डेट दे मच हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड। जब ये संसार बना था उससे पहले की अवस्था में जो चीज़ अस्त व्यस्त पड़ी होती थी, मैंने उन सभी चीज़ों को ऐसे ही कर दिया। एंड व्हेन चोज रिंग्स ऑफ कोर्स, और जैसे ये चीज़ हुआ ऑफ कोर्स निसंदेह आई फाउंड जॉर्ज एंड हरीस 18 टाइम ओवर इट। अब क्या कह रहा है कि जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था, जो मैं टूथपेस्ट में वो सॉरी ब्रश में ढूंढ रहा था, मैं उस ब्रश को जॉर्ज और जो ये इसका नाम क्या है हारिस की, मैं 18 बार ढूंढ सकता था, बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मैं अपनी चीज़ को नहीं ढूंढ सकता था। आई पुट द थिंग्स पैक वन बाय वन। अब मैंने दोबारा से उन चीज़ों को एक एक करके पैकिंग करना शुरू किया। हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शोक इट, और मैंने सभी को उठाया और उसको ऐसे हिलाया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, और मुझे अब वो अंत में कहाँ पे मिला, एक जो बूट जो डाला था मैंने, शूज डाला था उसके अंदर मुझे वो मिला। आई पैक्ड वंस मोर, और मैंने दोबारा से उसको पैक कर दिया। When I had finished, और जैसे मैंने वो पैकिंग का कार्य समाप्त किया, जॉर्ज आस्क्ड मी, जॉर्ज ने मुझसे पूछा, इफ द सोप वाज इन, क्या आपने जो साबुन है उसको अंदर डाला है या नहीं। वेदर इट वाज नॉट सॉरी, आई सेड इट डिड नॉट केयर हंग वेदर, और मैंने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, द सोप वाज इन और वेदर इट वाज नॉट, कि वो अंदर है या बाहर है, मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। एंड आई स्लैम्ड द बैग्स एंड शट एंड स्टेप्ड इट, और मैंने उस बैग को बंद किया और उसे फीते से बांध दिया। एंड फाउंड दैट, और मैंने पाया, आई हैड पैक्ड माई स्पीचलेस इन इट, और मैंने जो तम्बाकू थी वो मैंने इसी के अंदर बंद कर दी है। आई हैड टू री ओपन इट, मुझे इसको दोबारा से खोलना पड़ा। इट गोट शट ऑफ फाइनली एट 10:05 PM, और मैंने अंत में जो पैकिंग का जो कार्य था वो 10:05 के ऊपर इसको पूरा किया। एंड देन देयर रिमाइंड्स द हम्पर्स टू डू, अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया था, जो खाने के लिए जो चीज़ लेके जाते हैं, जो टोकरी जो हमें तैयार करनी थी वो हमारे पास बच गई थी। हारिस सेड, हारिस ने कहा, डैट वी शुड बी वेट वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम, एंड थॉट दैट ही हैड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट। अब हारिस ने मुझसे कहा कि हमारे पास यात्रा शुरू करने से पहले कितना समय बचा है भाई, 12 घंटे से ही कम समय बचा है। अब उसने क्या सोचा, थॉट दैट ही जॉर्ज एंड बेटर टू द रेस्ट, मैं और जॉर्ज है बाकी के काम को आसानी से हम इसकी पैकिंग कर सकते हैं। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। एंड सेट डाउन, और बैठ गया। एंड दे हैड आगो, और उन्होंने पैकिंग का कार्य शुरू करना शुरू कर दिया। दे बिगेन इट लाइट हार्टेड स्पीड, उन्होंने पैकिंग का जो कार्य करना था वो हल्के फुल्के में करना स्टार्ट किया। इवन नेचुरली इंटेंटिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था कि पैकिंग का कार्य करना कितना आसान है। आई मेड नो कॉमेंट, मैंने कोई भी टिप्पणी नहीं की। आई ओनली वेटेड, मैंने केवल इंतजार किया। विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द जॉर्ज हारिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड, अब क्या कह रहा है कि जॉर्ज की बजाय जो हारिस था वो इस संसार का सबसे बुरा पैकिंग करने वाला इंसान था। एंड आई लुक्ड एट द पिल्स ऑफ द प्लेट्स, और मैंने क्या देखा वहाँ पे, जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स का ढेर देखा, कप्स देखी, एंड केटलीज देखी, बॉटल्स देखी, एंड जार देखा, एंड पाइल्स
PIES, प्याज का अर्थ होता है जैम जो होता है, जो इसको हम अचार जो बोलते हैं, वो मैंने वहाँ पे देखा। एंड स्टॉप्स, और स्टॉप देखा। केक्स देखा एंड टमाटोस, और मैंने क्या देखा भाई वहाँ पे, टमाटो देखा। एंड फेल्ट, महसूस किया, डेट द थिंक that the thing would soon become exciting, जो चीजें हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा उत्तेजित होने वाली है, मुझे इस चीज का आभास हुआ। इट डिड, और ऐसा ही हुआ। दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, अब उन्होंने जो पैकिंग का जो कार्य किया था, शुरू किया था, वो किससे शुरू किया है भाई, एक कप तोड़ने से शुरू किया। डेट वाज द फर्स्ट थिंग्स दे डिड, ये पहली चीज थी जो उन्होंने ऐसा किया। दे डिड डेट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वो क्या कर सकते थे। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और वो आपको इंटरेस्टेड करवा सकते थे, रुचि करवा सकते थे। देन हारिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जाम ऑन द टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वीज्ड इट, अब हारिस ने क्या किया भाई, जो स्ट्रॉबेरी जो जैम था, उसने क्या किया, उसको टमाटर के ऊपर रख दिया और उसने उसको कुचल दिया, क्योंकि भारी चीज जब किसी नाजुक चीज के ऊपर रखी जाएगी तो वो पिचक जाएगा ना, तो इसी तरह से उसने कार्य किया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टी स्पून्स, अब उसने उस कुचले हुए टमाटर को किसकी सहायता से बाहर निकाला, एक चम्मच की सहायता से उन्होंने बाहर निकाला। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, अब किसकी बारी थी भाई, जॉर्ज की बारी थी। एंड ही टोड ऑन द बटर, अब जैसे ही जॉर्ज आए तो उन्होंने क्या कर दिया, जो मक्खन था उस मक्खन को अपने पैरों से कुचल दिया। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल, लेकिन मैं वहां पे आया और उस टेबल के कोने के ऊपर बैठ गया। एंड वॉच्ड देम, और मैं उनको देखने लग गया। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, और वह उसको बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा बना दिया था, जितना कि मैं उसको कहने से उसको चिड़चिड़ापन महसूस होता था, उससे कहीं ज्यादा वो चिड़चिड़े हो गए थे। आई फेल्ट डेट, मैंने महसूस किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड, उन्होंने उनको निराश और उत्तेजित बना दिया था। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और वो उन चीजों को कुचलते रहे। एंड बट पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और वो चीजों को पीछे रख देते। एंड देन कुड नॉट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और वह उन चीज की उनको जब आवश्यकता होती थी तो उस चीज को उसको समय पर नहीं ढूंढ सकते थे, वो नहीं मिलती थी। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, अब उन्होंने क्या किया, जो अचार का था वो उसने क्या किया भाई, नीचे उसके बिल्कुल बॉटम में रख दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन द टॉप, और उसके ऊपर भारी चीज रख दी। एंड स्मैश द पाइस इन, और उसने उस मुरब्बे को कुचल दिया। दे एप्सेट साल्ट ओवर एवरीथिंग, अब उन्होंने क्या किया भाई, जो नमक था उस नमक को उन्होंने हर चीज के अंदर मिला दिया था, बखेर दिया था। एंड एज फॉर द बटर, जहां तक कि उस मक्खन की बात थी, आई नेवर सा, मैंने कभी नहीं देखा था, टू मैन डू विद मोर विद 1 and 2 pints worth of the butter in my whole life than they did, कि मैंने उनको इतना परेशान होते हुए नहीं देखा था, जो एक ये बेटा 1 पैसे या 2 पैसे का जो बटर जो था, मक्खन, उसके लिए ज्यादा परेशान होते मैंने कभी भी नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज, अब जॉर्ज के बाद हैड गोट इट ऑफ हिज स्लीपर, अब उन्होंने क्या किया, जॉर्ज ने उस मक्खन को कैसे निकाला भाई, अपने चप्पल के माध्यम से उसको हटाया। दे ट्राई टू पुट इन इट इन द केटली, और उन्होंने उस मक्खन को किस में डालने की कोशिश की, केटली के अंदर डालने की कोशिश की। इट वुड नॉट गो इन, और वो आसानी से उसके अंदर नहीं गया। एंड वाट वाज इन वुड नॉट कम आउट, और जो उस पन्नी के अंदर था, उस पैकिंग के अंदर था, वो बाहर नहीं आ रहा था। दे डिड स्क्रैप इट आउट एट लास्ट, और उसने अंत में उसको क्रोच कर, चम्मच की सहायता से क्रोच कर बाहर निकाला। एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, और उसके बाद उसने उसको चेयर के ऊपर रख दिया। एंड हारिस सेट ऑन इट, और हारिस उसके मक्खन के ऊपर बैठ जाता है। एंड इट स्टक टू हिम, और वह उसके पीछे चिपक जाता है। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, अब वह उसको पूरे कमरे के अंदर उसको ढूंढते हैं कि भाई वो चीज हमने यहाँ पे रखी थी वो कहाँ पे गए। ठीक है बेटा।
आज इतना ही है। आशा करता हूँ आप सभी इस चीज़ को समझ रहे हो और अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। यदि फिर भी आपको कुछ भी इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, कोई भी वर्डिंग्स आपको समझ में नहीं आ रहे, कोई भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो यू वुड कॉल मी। आप मुझे कॉल कर सकते हो और अपने जो भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। बाय, हैव अ गुड डे।